हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो आपके डाउट्स के रिलेटेड है। तो पहला डाउट जो था दैट वाज रिलेटेड टू प्रेसिशन। देखिए बेटा, प्रेसिशन क्या होता है? कोई वैल्यू जितनी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हमको देगी हम बोलेंगे दैट वैल्यू इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज। अब इसको समझने के लिए लेट इट बी, हमारे पास दो वेइंग मशीन्स हैं। वेइंग मशीन्स ले लेते हैं हम। एक मेजर करती है, एक की मिनिमम वैल्यू है 0.1 kg मेजर करती है और एक मेजर करती है 0.5 kg। तो अगर इसमें रीडिंग्स की बात करेंगे तो वो आएगी 0.1 kg, 0.2 kg, 0.3 kg, है ना। जो भी आप मेजर करेंगे तो वो इसी टाइप में आएगी। या अगर 1.1 kg या 1.2 kg या 1.3 kg, 1.4 kg, 1.5 kg, ऐसे। तो इसमें हर वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट होगी? 0.1 से। जबकि जो वेइंग मशीन 0.5 kg मेजर करती होगी वो क्या करेगी? पहले तो वो 0.1, 0.2, 0.3 मेजर ही नहीं करेगी। उसका सीधा मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा? 0.5 kg। अच्छा, फिर उसके बाद 0.6, 0.7 वगैरह मेजर नहीं करेगी, सीधे आगे जंप करेगी 1 kg पे और फिर उसके बाद 1.5 kg। मीन्स अगर किसी का वेट 1.2 kg है तो 0.1 kg वाली वेइंग मशीन उसको एग्जैक्ट मेजर करेगी, बट ये वाली उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएगी। या तो उस वेइंग मशीन में आप आंसर लिखोगे 1 kg या फिर लिखोगे 1.5 kg, एग्जैक्टली 1.2 नहीं आएगा। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। देखिए ऐसे होगा, ये 1, उसमें एक डिवीज़न ऐसे बनी होगी, एक 1.5 पे, तो 1.2 कहीं बीच में होगा, ऐसे रीडिंग आएगी वहाँ। तो अब आप या तो 1 लोगे या 1.5, क्योंकि बीच की वैल्यू उसमें मेजर ही नहीं होगी। जबकि अगर किसी में 1 से लेके ऐसे डिवीजन्स बनी होंगी 1.1, 1.1, 1.2, तो अगर एरो यहाँ दिखाएगा तो आप बोलेंगे एग्जैक्टली 1.2 kg। तो अब मुझे बताइए, दोनों वेइंग मशीन में से विच वैल्यू विल बी मोर प्रिसाइज, मतलब विच वेइंग मशीन विल बी मोर प्रिसाइज? तो आप बोलेंगे इट इज़ मोर प्रिसाइज 0.1 kg। तभी मैंने बोला था जितनी लोएस्ट वैल्यू कोई मेजर कर सकता है उतना ही वो डिवाइस ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देती है, एंड और दैट वैल्यू इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज्ड वैल्यू। ठीक है। अब इसको एक समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू डे लाइफ। लाइक कैमरा। मान लीजिए दो बच्चों ने कैमरा खरीदा। एक ने खरीदा 24 मेगापिक्सल कैमरा और एक ने खरीदा 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा। तो मुझे बताइए कौन सा मोर प्रिसाइज होगा, क्योंकि यहाँ सबको कन्फ्यूजन होती है। तो अब मैं यहाँ बोलूँगा दिस 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा जो है इट विल बी मोर प्रिसाइज कैमरा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो लोएस्ट वैल्यू ये थी। बेटा ये लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है वो समझिए ज़रा। देखिए बेटा, पिक्सल क्या होता है? एक कैमरा जो होता है it is divided into small cubes, small squares, and each square is called a pixel. जो कैमरा 24 मेगापिक्सल का होगा इट मीन्स वो एक पिक्चर को 24 मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶ पिक्सल में डिवाइड करेगा। मतलब जो भी आपकी इमेज होगी वो डिवाइड होगी 24 इंटू 10⁻⁶ पिक्सल्स में, और जो 48 मेगापिक्सल वाला होगा वो डिवाइड करेगा इमेजेस को 48 इंटू 10⁻⁶ पिक्सल्स में। तो भाई सबसे छोटा यूनिट क्या है? पिक्सल। यहाँ पे छोटा कितने पिक्सल बने एक ही इमेज के? 24 इंटू 10⁻⁶। इधर कितने बने? 48 इंटू 10⁻⁶। तो मेरे को बताइए सबसे छोटा पिक्सल कहाँ बनेगा? इसमें बनेगा कि इसमें बनेगा? तो 48 मेगापिक्सल वाले में सबसे छोटा क्यूब बनेगा। तो इसका मतलब ये आपकी इमेज को अच्छी तरह बताएगी। मीन्स
अगर आपके मुंह पे कोई दाना है तो वो अच्छी तरह किस में दिखाई देगा, इसमें, क्योंकि ये एक एक छोटे छोटे पोर्शन को आपके बताएगी। आई होप प्रिसीशन इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट कम्स इज द डाउट रिलेटेड टू प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, बेटा प्रोपगेशन ऑफ एरर्स का मतलब क्या है कि जब भी हम ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें एरर है, अगर उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हमेशा जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसमें भी एरर आएगा। डेफिनेटली देयर विल बी सम एरर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी में ट्रांसफ़र होगा। जैसे पहले हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना एक बच्चा अच्छा नहीं वर्क करता, या आप बोलते हो इसका दिमाग में नुक्स है, तो बोलते हैं कि पूरी इसकी मतलब एक बच्चे के एग्जांपल के रिलेटेड आप बोलते हैं यार इसके मम्मी में प्रॉब्लम है, इसके पापा में प्रॉब्लम है, तभी इसमें भी प्रॉब्लम है ना, बोलते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी अगर सपोज़ दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, ए में कुछ एरर है, बी में कुछ एरर है, अगर हम उसको मान लीजिए ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ कि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी उसमें भी कुछ एरर होगा। अब वो एरर कैसा होगा उसके रिलेटेड हमने कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ा था। ये देखिए, तो इसमें हमने ये पढ़ा था, चाहे दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐड हों चाहे वो सब्ट्रैक्ट हों, फिज़िकल क्वांटिटी चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, जो उनमें एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर, वो हमेशा ऐड अप होगा। तो आपको क्या करना है, फिज़िकल क्वांटिटी को चाहे ऐड करिए या फिज़िकल क्वांटिटी को चाहे सब्ट्रैक्ट करिए, एरर्स को आपको ऐड अप ही करना है। उसके रिलेटेड बेटा डेरिवेशन जो थी उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने मान लिया दो फिज़िकल क्वांटिटी में कोई एरर नहीं है, हमने सीधे उसको ऐड अप कर दिया। फिर हमने मान लिया कि ए में कुछ एरर है, लेट इट बी डेल ए। अब डेल ए के साथ मैंने प्लस और माइनस दोनों लगाया, क्योंकि जो एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए किसी की ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू है 5.7 सेंटीमीटर। अब मेजर करने वाला एक मेजर करता है 5.8 सेंटीमीटर और दूसरा वाला मेजर करता है 5.6 सेंटीमीटर। तो मैं फर्स्ट वाले की मेजरमेंट में ज़रा निकालता हूँ उसमें एरर कितना है, तो इट विल बी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या है, इट इज़ 5.7 माइनस 5.8, तो दिस विल बी माइनस 0.1। और अगर सेकेंड वाले की मेजर्ड वैल्यू में एरर देखा जाए तो इट विल बी 5.7 माइनस 5.6, इट इज़ प्लस 0.1। तो देखिए, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मैं ट्रू वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले की जो मेजरमेंट थी वो थी 5.8। अब उसमें अगर मैं ट्रू वैल्यू निकालना चाहूँगा तो मैं उसमें 0.1 माइनस कर दूंगा, तो ऑब्वियस है 5.7 ट्रू वैल्यू आ जाएगी। और अगर ट्रू वैल्यू निकालना चाहता हूँ सेकंड वाले की मेजरमेंट से, ट्रू वैल्यू निकालनी हो तो उसकी मेजरमेंट का था 5.6, उसमें 0.1 प्लस कर दीजिए तो 5.7 आ जाएगा। तो मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि आप या तो उसमें एरर ऐड कर दीजिए या उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देयर आर बोथ पॉसिबिलिटीज़। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा किया था। तो इट विल बी ए प्लस माइनस ए और बी में आ गया बी प्लस माइनस डेल बी। बस वैसे ही आगे हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे आके जब ये z सब कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पे बना प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब यहाँ पे चार केसेस राइज क्यों हुए, क्योंकि डेल ए की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो डेल बी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, और जब ये नेगेटिव होगा तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो देयर विल बी 4 ऑप्शंस, 4 प्रोबेबिलिटीज़ कह लो या। तो इन प्रोबेबिलिटीज़ में से सबसे मैक्सिमम पॉसिबल एरर तब होगा जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे।
इसीलिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर दोनों में क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, नेगेटिव वाले में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो वो हो गया अंदर प्लस, तो इट विल बी प्लस माइनस del A प्लस del B। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू।